बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के बीच आज एक इजलास हुआ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पंजाब में, और ये कहा गया था कि ये लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर ये इजलास हो रहा है। तो उसका पहले मैं आपको नतीजा बता देता हूँ कि क्या निकाला इन्होंने। कोई पंजाब में इन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी और टोपी को घुमाना शुरू किया हुआ है। उसमें इलेक्शन कमीशन भी शरीक है, उसमें गवर्नर पंजाब शरीक हैं, उसमें केयर टेकर्स जो हैं वो शरीक हैं। वैसे तो वज़ीर आला पंजाब जो कायम मकाम केयर टेकर हैं उन्होंने कहा कि मैं 7 दिनों में इलेक्शन करवा सकता हूँ। आईजी साहब कह रहे हैं आज जो गवर्नर हाउस में जो इजलास हुआ उसकी जो हमें ज़राए ने बताया, ऑफिशियली तो मैंने बता दिया है कि फ़ैसला कोई नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होंगे, बल्कि ये कहा गया कि ये जो हाई कोर्ट जो है उसके फ़ैसले में बड़ा इबहम है और उसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो अब हाई कोर्ट दोबारा वापस जाया जाएगा। यानी आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराना है और इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। उनके पास ये इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ़ को भी लिख सकते हैं, वो किसी इदारे को लिख सकते हैं और आइन के तहत वो इदारा पाबंद है इलेक्शन कराने के लिए, उनको हर तरह की मदद देने के लिए। लेकिन क्योंकि सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं वो इस वक्त अपना सारा वज़न नून लीग के पलड़े में डाल चुके हैं, तो वो ये कहते हैं जी कि इस फैसले से बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है और हमें ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को 9 और 13 अप्रैल के इसके बीच में कोई तारीख दे दें ये लिख के भेजा था। गवर्नर ने ये कहा जी कि मैंने तो क्योंकि समरी पे साइन ही नहीं किए, रेजोल्यूशन की समरी पे जो असम्बली तहलील हुई, इसलिए मैं तो तारीख दे ही नहीं सकता। कतई तौर पर यह गलत है क्योंकि आइन ये कहता है कि जब वज़ीर आला असम्बली तहलील करते हैं उसकी जब वो डायरेक्शन देते हैं तो जो गवर्नर हैं उन्होंने उसके पास 48 घंटे के अंदर अंदर दस्तखत करने होते हैं, और अगर वो दस्तखत ना भी करें तो फिर 48 घंटे के बाद वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। और ये बड़ा वाज़ेह है कि केयर टेकर हुकूमत आएगी, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है इलेक्शन का और गवर्नर ने भी उनकी मुआवनत करनी है। लेकिन अब फ़ैसले में क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद साहब ने एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया, बड़ा दलेराना उनका फ़ैसला था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल कोई रियायत जो मांगी इलेक्शन कमीशन के वकील ने, सरकार के वकील ने, वो नहीं दी उन्होंने, बल्कि आईजी को भी बुला लिया, चीफ सेक्रेटरी को भी बुला लिया। और पहले तो उनके कुछ बयानात और थे, लेकिन जब अदालत ने डायरेक्टली उनसे इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा जी हम पाबंद हैं मदद देने के इलेक्शन के लिए और हम करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा अब इन्होंने आज जो फ़ैसला किया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जाएंगे जी अदालत में जाएंगे और ये जाके पूछेंगे जी हमें इबाम है कि तारीख़ किसने देनी है। गवर्नर साहब कह रहे हैं जी मैंने नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमने तो सिर्फ कराना है, तारीख़ किसी ने और देनी है। घुमा रहे हैं ताकि इसमें टाइम ज़्यादा हो। और फिर इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आइन के तहत इलेक्शंस जब होने हैं तो निगरान हुकूमत के तहत होने हैं। तो अब अगर सूबाई असम्बली के इंतखाब हो रहे हैं तो वफाक में निगरान हुकूमत नहीं है, और फिर अगर आज सूबाई असम्बली के इंतखाब हो जाते हैं तो फिर जब वफाक के इंतखाबात होंगे आज से 4-6 महीने के बाद, तो उस वक्त पंजाब में निगरान हुकूमत कायम नहीं हो सकेगी क्योंकि ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। तो ये बड़े कानूनी नुकात पैदा हो गए, ये बड़ा इबहम पैदा हो गया इलेक्शन के हवाले से। इसलिए अब हम अदालत में दोबारा जाएंगे और उनसे मालूम करेंगे कि क्या क्या हमने करना है। टोपी घुमाने वाली बात है, आइन में सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाने इसलिए घुमाया जा रहा है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन भी दायर हो गई है, अज़हर सिद्दीक एडवोकेट ने की है। उसमें उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान को हदायत की जाए कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें। अच्छा, माजी में भी ऐसा हो चुका है, जब हमज़ा शहबाज का हल्फ उठवाना था तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप गवर्नर से और सदर पाकिस्तान से कि आप इंश्योर करें कि ये हल्फ आपने लेना है, और हमज़ा शहबाज का हल्फ उठवाया गया था
और ये फ़ैसला भी जस्टिस जवाद साहब का था, उन्हीं के फ़ैसले के तहत हल्फ उठाया गया था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो परवेज़ इलाही साहब का मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर डायरेक्शन दी थी सदर पाकिस्तान को, और उन्होंने फिर हल्फ जो है वो दिलवाया था उनको बतौर वज़ीर आला का। तो अब नई पटिशन है कि सदर पाकिस्तान को भी कहा जाए, और ये भी कहा गया है कि इससे तौहीन अदालत हुई है। जो तारीख मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद जो तारीख देनी थी वो फिर उसका तयन नहीं हो सका। और वेरी सरप्राइजिंगली आज इलेक्शन कमीशन के लोग जो रिपोर्टर्स को ब्रीफ कर रहे थे, उनका ये कहना था कि क्योंकि अदालत का हुक्म है कि हम गवर्नर पंजाब से कंसल्टेशन करें और वो कंसल्टेशन मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, तो इसलिए हम अपना कोई शेड्यूल नहीं दे सकते। वैसे हमने टेंटेटिव शेड्यूल बनाया हुआ था, लेकिन हम उस शेड्यूल को नहीं अनाउंस कर सकते क्योंकि अब अदालत का हुक्म आ गया कि हमने गवर्नर पंजाब से कंसल्टेशन करनी है और वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो आज हम मीटिंग की है, अब जाके हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस हवाले से ब्रीफ करेंगे, और फिर इसके बाद फैसला यही हुआ है कि अब हम अदालत में जाएं और इसको क्लैरिफाई करें। यानी इस वक्त जो गवर्नर पंजाब हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो आइन की बालादस्ती के लिए काम नहीं कर रहा है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो पीडीएम की ख्वाहिश है कि इंतखाबात आगे कराए जाएं, इंतखाबात हमने नहीं कराने, उसके जवाज़ वो ढूंढ रहे हैं। और अब अदालत में आज समाअत शुरू होगी सदर पाकिस्तान के हवाले से भी कि पटिशन उनके नाम हाई कोर्ट को ये कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप सदर से कह के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दें, और जो अभी तक इन्होंने ऐलान नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने अदालती फ़ैसले के बावजूद, इस पर तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो है जिसमें टोपी घुमाई जा रही है, आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है, और इलेक्शन जो है उसको उसमें ले तो लाल की उसमें कोशिश की जा रही है। अब मैं आता हूँ मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है। इस वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोशिश की जा रही है, उनको नाअहल करने के लिए कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीवी का टाइम है मीडिया स्क्रीन्स को ऑक्यूपाई किया जाए। मीडिया पर जो इस वक्त मरीम नवाज़ साहबा और नून लीग के लोग जो बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि बयानिए की नहीं, परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, और परफॉर्मेंस इस वक्त शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, पीडीएम दे रही है, उनकी हुकूमत को जारी रहना चाहिए, और इमरान खान जवाब दे आके कि इसने पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब किए, यूरोप के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब किए, वहीं से तो हमें सपोर्ट आ रही थी। बहरहाल अब मरीम नवाज़ इस वक्त अमरीकी मफादात की भी चैम्पियन बनी हुई हैं, और इमरान खान पर सवाल उठा रही हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने साइफ़र का झूठा शोशा छोड़ा था, और मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गलत है। तो अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये जो जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई है, और अमेरिका से हुकूमत गिराने की बात नहीं हुई थी, हालांकि इमरान खान ने बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही थी। इमरान खान ने ये कहा था कि यहाँ से पहले अमेरिकी हुक्काम को ये कहा गया कि इमरान खान अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका ने यहाँ पर हैंडलर्स को इस बात की इजाज़त दी कि आप इमरान खान को हटा दें, तो इन्होंने यहाँ पे सारे ताने बाने करके वो मामला सारे कंप्लीट कर दिए, इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया। तो इसीलिए इमरान खान कहते रहे और कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं ताकि आपको ये पता चल सके कि इस साजिश में कौन है, कैसे ये हुई, पाकिस्तान के लोकल हैंडलर्स कैसे हैं, ये कैसे शुरू हुआ मामला। अच्छा, इसमें ना हमें एक थोड़ा सा एक पैटर्न, अगर हम 80 की दहाई में जाए ना तो हमें मुश्तरका लगता है। 80 में जब अफ़गानिस्तान के अंदर रूसी फ़ौजें आ गई थी, तो ये अब बहुत वाज़े हो चुका है, किताबों में भी ये चीज़ आ गई है कि बेसिकली अमेरिकन्स ये नहीं सोच रहे थे कि वो रूस को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दे सकते हैं। जनरल ज़ियाउल हक थे जिन्होंने टेक्सास के एक कांग्रेसमैन को इस्तेमाल करके तो अमरीकी हुकाम से और CIA से ये कहा कि अगर आप हमें मदद करें तो हम आपके दुश्मन रूस को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दे सकते हैं।
ये गोस्ट वार में भी ये चीज़ बिल्कुल मेंशन है उसमें ये सारी। तो अमेरिकन को अच्छा खासा टाइम लगा कन्विंस होने में, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आए, CIA के लोग आए, दूसरे लोग आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक कैंपेन की गई। तो अभी भी इमरान खान ने जो बात की है कि जब हटाने का फ़ैसला हुआ, बाजवा साहब ने नून लीग के साथ कोई बातचीत शुरू की, तो उन्हें नज़र आया कि इस हवाले से अमेरिका की हमायत बहुत ज़रूरी है। तो वो हासिल करने के लिए जो इमरान कह रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को हायर किया गया अमेरिका में, उनके नाम भी आपको सबको पता है, जिन्होंने इमरान के ख़िलाफ़ अमरीकी हुकाम को कन्विंस किया कि देखें ये अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन्होंने नहीं बनने दी इमरान खान ने और DGISI ने, तो अब इनको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो फिर PDM ऑन बोर्ड हुआ, क्योंकि उनको भी अमेरिकन ही डिक्टेट कर रहे थे अपेरेंटली, रिपोर्टेडली। ये जो बात इमरान ने की, लेकिन अब मरीम नवाज़ ने उसका कुछ हिस्सा निकाला, कुछ दूसरे लोगों ने निकाला, चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया, जिस तरह ये ऑडियो बनाते हैं मुख्तलिफ सैंपल लेके उस पर करके। तो इसी तरह ये अब इमरान के ख़िलाफ़ टेलीविज़न पाकिस्तान की जो नेशनल मीडिया की स्क्रीन्स हैं वो यूज़ हो रही हैं। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने।